Bismillahirrahmanirrahim. Our topic of discussion is wave motion. What is wave motion and how waves are propagated from one place to another place? So today we will discuss about these. तो वेव मोशन क्या है? एक मैकेनिज्म का नाम है जिसके जरिए एनर्जी एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल की जाती है या इंफॉर्मेशन को हम एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करते हैं। तो a mechanism which is used to transfer energy from one place to another without transfer of matter or मीडियम की मुंतकिली नहीं होती। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर और मीडियम। मीडियम की या मैटर के पार्टिकल की शिफ्टिंग नहीं होती, ये बात ज़हन में आपने रखनी है। इसलिए ये हमारे लिए एक यूनिक वे है जिसके ज़रिए हम एनर्जी को एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करते हैं। अदरवाइज ऐसे भी बहुत सारे ज़राए हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा कि कन्वेक्शन है जिसके ज़रिए बाकायदा मैटर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और एनर्जी को भी मुंतकिल करता है। लेकिन ये यूनिक वे है इसके ज़रिए मैटर तो ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो वेव्स कैसे पैदा की जा सकती हैं? बहुत किस्म की वेव्स आपके सामने, आप अगर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत सारी मिसालें आपके सामने। साउंड वेव्स हैं जी, माइक्रोवेव्स, वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय विगलिंग अ स्ट्रिंग। तो बहुत सारी वेव से हमें रोजमर्रा जिंदगी में वास्ता पड़ता है। तो एग्जाम्पल्स मैं जब इनको सब डिवाइड करूंगा टाइप्स में, वहां पर मैं जाकर इनकी एग्जाम्पल्स भी लिख दूंगा। इनको कैसे पैदा किया जाता है? हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, जी जनरेट कैसे की जाती हैं? तो प्रोडक्शन ऑफ वेव्स या जनरेशन ऑफ वेव्स, प्रोडक्शन वेव की प्रोडक्शन कैसे होती है? हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड? Waves can be produced with the help of a vibrating source, a disturbance, क्योंकि जो वाइब्रेटिंग सोर्स होता है वो मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो हम कह सकते हैं कि वेव्स कैन बी जनरेटेड with the help of a disturbance or a vibrating source। एक्चुअली जब आप पेंसिल को डिप करते हैं पानी में तो उस वक्त आप डिस्टर्बेंस शिफ्ट करते हैं पानी के अंदर।
एनर्जी शिफ्ट करते हैं। तो पेंसिल एक वाइब्रेटिंग सोर्स भी है और डिस्टरबेंस शिफ्ट करना भी इसी का काम है। आर अ वाइब्रेटिंग सोर्स, अ वाइब्रेटिंग बॉडी विदाउट वाइब्रेटिंग सोर्स वेव्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, नहीं पैदा की जा सकती। जैसे हम छोटी क्लासेस में 7th में 8th में पढ़ा करते थे कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, के आवाज पैदा नहीं की जा सकती जब तक कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करती। तो वाइब्रेशन साउंड भी एक वेव्स हैं, आपको पता है, एक टाइप ऑफ अ वेव। तो waves can be generated with the help of disturbance or a vibrating source, vibrating body. अब मैं एक एक्टिविटी हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो एक्टिविटी regarding production and propagation वेव्स को पैदा करना और वेव्स को प्रोपेगेट, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली उनकी प्रोपेगेशन कहलाती है। तो कैसे वो ट्रेवल करती हैं, तो इसको कहते हैं प्रोपेगेशन। तो कैसे ये प्रोपेगेट करती हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। हम पानी का एक टब ले लेते हैं जी। टेक अ टब ऑफ वाटर, क्या करना है इसमें, डिप वन एंड ऑफ pencil, you will hold pencil in this way, vertical, G, dip one end of a pencil into the water and take it out. आपने उसे डिप किया और बाहर निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। रिपीट दिस प्रोसेस आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है, डिप टेक इट आउट, डिप टेक इट आउट। तो ये प्रोसेस जब आप रिपीट करेंगे, आप कर क्या रहे हैं, पेंसिल एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये डिस्टर्बेंस शिफ्ट कर रही है किसके अंदर, पानी के अंदर। पानी क्या है, मीडियम है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी भी आपके पास है और मीडियम वाटर भी आपके पास है। तो जब आप डिस्टर्बेंस शिफ्ट करेंगे मीडियम के अंदर, तो आपने खुद कहा कि वेव्स जो हैं वो क्या होता है कि वो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस शिफ्ट करने से वेव्स पैदा होती हैं। तो बाय डूइंग सो वी एक्चुअली शिफ्ट डिस्टर्बेंस
जी, इन द मीडियम by doing so we actually shift disturbance डिस्टर्बेंस आपने शिफ्ट कर दिया, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम और क्या होगा, इस डिस्टर्बेंस के नतीजे में एज अ रिजल्ट वी विल ऑब्जर्व रिपल्स और वाटर वेव्स ऑन द सरफेस। तो जिसके नतीजे में वेव्स डेवलप होंगी, जनरेट होंगी। एज अ रिजल्ट we will observe ripples or water waves on the surface of water traveling outward। जिस मीडियम पर आपने शिफ्ट किया था वहां से बाहर की तरफ, ट्रैवलिंग आउटवर्ड, बाहर की जानिब सफर करती हुई, ट्रैवल करती हुई आपको दिखाई देंगी। वेव्स तो आपने पैदा कर ली, डिस्टर्बेंस से पैदा कर ली, वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा कर ली। यानी कि जब आपने कहा आपने डिस्टर्बेंस शिफ्ट किया, बाय डूइंग सो वी एक्चुअली शिफ्ट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो डिस्टर्बेंस एक्चुअली वाइब्रेटिंग बॉडी शिफ्ट कर रही है। तो आप यहां कह सकते हैं कि आपने वाइब्रेटिंग बॉडी से ये वेव्स पैदा की, या आप कह सकते हैं कि आपने डिस्टर्बेंस से वेव्स पैदा की। जी, ट्रैवलिंग आउटवर्ड, ये तो आपने वेव्स पैदा कर ली। अब थोड़ा सा इसके साथ एक छोटी सी सब एक्टिविटी है। आपने एक कार का टुकड़ा लेना है और उसको थोड़ा सा दूर आपने रख देना है पानी की सतह के ऊपर। नाउ वी प्लेस a piece of cork at some distance on the water surface on the water surface जी। अब जब वेव्स इससे गुजरेंगी, इसका पीस ऑफ कार्क से, तो ये अप एंड डाउन मूव करेगा जो ही वेव्स इससे गुजरेंगी, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो इसके से ये पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हैं वो एनर्जी को तो शिफ्ट कर देते हैं लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ते। जी, सरफेस, वाटर सरफेस जी, द कार्क
will move up and down as the waves, water waves, G, passes across G, up and down at its mean position आप लिखना चाहें, G, without leaving its original position, original place. कार अपनी असल जगह को नहीं छोड़ेगा. Without leaving its original position or place. कार से जब वेव गुजरी, इसने अप एंड डाउन तो मूव किया, लेकिन आगे नहीं गया, अपनी जगह को इसने नहीं छोड़ा. इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि कार्क एक्चुअली पार्टिकल के साथ इन कांटेक्ट है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, वाटर के पार्टिकल के साथ. तो अगर वाटर के पार्टिकल आगे जाते तो कार्क को भी आगे ले जाते, लेकिन क्योंकि पार्टिकल ऑफ द वाटर आगे नहीं जा रहे, तो कार्क भी उन्हीं के साथ इन कांटेक्ट है, कार्क भी इसलिए आगे नहीं जा रहा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कंक्लूड की आपने चीजें कि एनर्जी जो है वो आपने वाइब्रेटिंग बॉडी से वेव्स पैदा की, डिस्टरबेंस से वेव्स पैदा की, और वेव्स आगे की जानिब गई, लेकिन मैटर शिफ्ट नहीं हुआ, मैटर ने अपनी जगह को नहीं छोड़ा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी जी क्या होता है, कंक्लूड करते हैं, वी कम टू कंक्लूजन. कौन से कंक्लूजन पर आप पहुंचे हैं? दो पर, कि waves can be produced with the help of a vibrating body with the help of disturbance shifted in the medium. मीडियम में जब तक डिस्टरबेंस शिफ्ट नहीं होता, उस वक्त तक वेव्स पैदा नहीं होती. तो यहां से मैं यानी कि कुछ कंक्लूजन पर भी मैं इस एक्टिविटी से पहुंचा हूं जी. वो मेरी यानी कि ये थी कि waves can be produced with the help of a vibrating body. Waves can be produced with the help of vibrating बॉडी. वाइब्रेटिंग बॉडी के से वेव्स पैदा होती हैं. और दूसरा कंक्लूजन क्या था? दूसरी ये बात, इस नतीजे पर हम पहुंचे कि मैटर इज नॉट शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मैटर शिफ्ट नहीं होता, मैटर जी अपनी जगह को नहीं छोड़ता. मैटर डज नॉट लीव इट्स पोजीशन ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन. मैटर या मीडियम डज नॉट लीव इट्स position during propagation. तो एक्टिविटी की जो मुझे कंक्लूजन मिला एक्टिविटी से वो ये था.
अब मैं वेव की एक कंपैक्ट डेफिनेशन जो है इसी डिस्कशन की बुनियाद पर जी मैं डिफाइन कर सकता हूं वेव्स को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, on the basis of this discussion, wave motion या waves can be defined as जी मैं इसको ऊपर डिफाइंड इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो वेव मोशन कैसे, इट इज अ डिस्टर्बेंस। वेव या वेव मोशन क्या है, इट इज अ डिस्टर्बेंस। इट इज अ डिस्टर्बेंस in a medium which causes constituent particles, which causes constituent यानी कि उस मैटर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कंप्राइजेस जो है वो पार्टिकल पर मुश्तमिल है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट में उसी से जिससे वो बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ये डिस्टरबेंस क्या करता है, फोर्स करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू वाइब्रेट about their mean position, about their mean position। जब जगह नहीं छोड़ते, मूव भी करते हैं तो अपनी मीन पोजीशन पर ही मूव करते हैं ना। जब अप एंड डाउन मूव कर रहे थे तो मीन से ऊपर और फिर जाकर नीचे, मीन से ऊपर नीचे ऑसिलेशन करते हैं। It is a disturbance in a medium which causes constituent particles to vibrate about their mean position in equal intervals of time. In equal intervals of time. यकीनी बात है, उसको वाइब्रेशन अप एंड डाउन मूव करने के दौरान एक टाइम लगता है मखसूस। यानी कि जब उसकी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, और आप जानते हैं कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, जी टाइम टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल। तो वेव की जो एक कंपैक्ट डेफिनेशन बनी वो ये थी कि इट इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉजेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू वाइब्रेट about their mean position in equal intervals of time। अब अगर हम देखें इसकी जो वेल नोन टाइप्स हैं, वो दो किस्म की टाइप्स होती हैं इसकी। तो मैं थोड़ी सी इसकी टाइप्स पर भी हल्का सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं। जी टाइप्स ऑफ वेव्स, जी तो टाइप्स ऑफ वेव्स जो हैं वो क्या हैं, यहां पर वेव मोशन ये जो डेफिनेशन बताई गई है, या आप सिंपल उसको वेव भी कह सकते हैं। जी तो टाइप्स वेव्स की कौन कौन सी हैं मेजर,
उनमें दो हमारे पास मेजर टाइप्स इनकी हैं। नंबर 1, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल मीडियम बेस्ड, ऐसी वेव्स जो कि मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टर्बेंस, बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स in the medium, transmitted by the particle of the medium moving to and fro। तो मैकेनिकल वेव्स कौन पैदा करता है? मैकेनिकल वेव्स, these waves are produced by a disturbance का दूसरा नाम मैंने आपसे कहा वाइब्रेटिंग बॉडी, और a vibrating oscillating body या source in a medium, material medium, shifted by the particles। इसको शिफ्ट कौन करता है? shifted by the particles moving up and down, to and fro, to and, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, moving to and fro, moving to and fro about their mean position। You should keep in mind that mechanical waves are such waves which can be seen, which can be felt। आप इनको देख भी सकते हैं, वाटर वेव्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। साउंड वेव्स हैं, महसूस तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वेव्स जो रस्सी में पैदा की जाती हैं, जो कि रोप में, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ रोप बाय विगलिंग इट अप एंड डाउन, तो क्या है, इसको भी तो महसूस और देखा भी जा सकता है। तो मैकेनिकल वेव्स कैन बी सीन एंड फेल्ट। These waves can be seen or felt। आप इनको महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में आप जी, तो इनकी अगर एग्जाम्पल्स की बात होती है, जी, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, in a spring or string। स्प्रिंग में भी या रस्सी में भी, स्ट्रिंग में भी पैदा की जा सकती जी। तो ये वेल नोन उनकी टाइप्स लिखी गई, एग्जांपल्स लिखी गई मैकेनिकल वेव्स की। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
waves which consist of electric and magnetic pulses, इलेक्ट्रिक पल्स भी मौजूद है और मैग्नेटिक पल्स भी मौजूद है। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अकम्पनीड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अकम्पनीड बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यकीनी बात है, ये चीजें आप जानते हैं, फेराडेज के वेल नोन लॉज इसके ऊपर मौजूद हैं। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these waves consist of electric and magnetic पल्स या फील्ड भी कह सकते हैं। पल्स एक सिंगल वेव को कहा जाता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पल्सेस and are produced with the help of oscillating charges। जब एंटीनाज में जो आपके पास ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है उसमें चार्ज को ऑसिलेट करवाया जाता है। जी, एंड आर प्रोड्यूस्ड with the help of oscillating charges, oscillating charges की मदद से इनको पैदा किया जा सकता है। और ये वेव्स हमें दिखाई भी नहीं देती और हम महसूस भी नहीं कर सकते। These waves cannot be seen or felt। इनको देखा भी नहीं जा सकता और महसूस भी नहीं किया जा सकता। तो इनकी और इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जी, they do not require any medium for their propagation। जी, these waves, electromagnetic waves, these waves do not require a medium for their propagation। फॉर देयर प्रोपेगेशन, अपनी प्रोपेगेशन के लिए इनको किसी मीडियम की जरूरत। दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, स्पेस से गुजर कर आती हैं जो सूरज से आने वाली आपके पास हीट वेव्स हैं और जो लाइट वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती हैं। वो सूरज और जमीन के दरमियान में बहुत बड़ा आपको पता है स्पेस पाया जाता है, वैक्यूम है। तो उस वैक्यूम में से गुजर कर आती हैं, किसी मीडियम की इनको जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने आपसे पहले कहा कि इनको ना महसूस किया जा सकता है। जी, तो दीज वेव्स कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, देखी भी नहीं जा सकती हैं और महसूस भी नहीं की जा सकती। और जहां तक इनके एग्जाम्पल्स की बात है, तो वेल नोन में आपके पास रेडियो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, लाइट एंड हीट वेव्स, माइक्रोवेव्स हैं, जी। तो बहुत सारी रेंज में ये विजिबल भी, इवन जो विजिबल स्पेक्ट्रम है आपका, जी, जिसकी वेवलेंथ आपके पास ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है,
ये सारी की सारी ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में आती हैं। तो वेल नोन टाइप्स भी इसकी भी लिख दी गई। तो आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह लेक्चर को मैंने वेव्स के ऊपर कम्प्रीहेंसिव वे में इसको मैंने इसकी ब्रीफिंग आपको दी है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर जो है इसके बारे में आगाही होगी। और मैंने पहले भी आपसे को कहा था कि मुझे फीडबैक आप देते रहा करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो कन्वे किया जा रहा है, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसलिए आप प्लीज़ फीडबैक जो है वो आप देते रहें, ताकि मुझे मालूम होता रहे कि स्टूडेंट जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो अगले लेक्चर तक फिर इंशाल्लाह मुझे इजाज़त आप देंगे। तब तक खुदा हाफ़िज़।